मुनीर साहब होंगे। मैं एक बार जोरदार और मैं नदीम फर्रुख साहब को इस शेर के साथ माइक दे रहा हूं कि ये शोरा कराम जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी शायरी, इनकी कलम में वो ताकत थी कि आज़ादी की लड़ाई में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और आज उत्तर प्रदेश में जो नफरत की सियासत चल रही है, इस सियासत को खत्म करने के लिए जो ऐलान जंग हुआ है, आज़ाद साहब, मुनीर साहब और ये शोरा कराम की टीम और नदीम फर्रुख साहब की टीम, इन लोगों के जरिए ये आवाज गाजीपुर से गाजियाबाद तक इस तरह गूंजे कि ये परिवर्तन की लहर जो दिखाई दे रही है ये यकीन में बदल जाए। मैं नदीम फर्रुख साहब को माइक देता हूं इस शेर के साथ कि मैंने लफ्जों को बरतने में लहू थूक दिया, मैंने लफ्जों को बरतने में लहू थूक दिया, आप तो सिर्फ ये देखेंगे गजल कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नदीम फर्रुख साहब से अनुरोध करूंगा कि मात्र 2-3 मिनट का समय हमको दे दें, 2-3 मिनट का समय हमको दे दें। और मैं चाहूंगा कि शिशिर सोनकर जी, हमारे पार्टी के महबूब नेता है शिशिर सोनकर जी, आप एक तरफ से हमारे मेहमानों को साल अर्पित करते हुए, साल उड़ाते हुए निकल जाएंगे। अब इसके बाद हमारे बीच में ब्रिज किशोर यादव पप्पू जी 20 साल से सम्मान करना चाहते हैं अपने मेहमानों का। मैं चाहूंगा कि आप भी आ जाए और उनके साथ सुनिए, उनके साथ दिनेश यादव, भाई तासीन अहमद जी, फिरोज जमाल जी, ये आप तीनों आदमी मिलकर के उनके इस कार्य को पूरा कराएंगे। सभी मेहमानों को साल अर्पित करेंगे, साल से उड़ा करके सम्मान करेंगे। भाई पप्पू यादव जी, जाओ तीनों जाओ, आप लोग तीनों पप्पू यादव के साथ भाई तासीन अहमद जी हमारे विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष हैं और नगर के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार यादव जी, आप भी साथ रहे। फिरोज जमाल जी पूर्व नगर अध्यक्ष हैं। आप सब लोग अपने मेहमानों का साल उड़ा करके सम्मान करेंगे। साथ में सब लोग लग करके एक ही साथ एक तरफ से आप सम्मान करते हुए निकल जाएंगे। चलिए 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 तासीन एक व्यवस्था लो, एक व्यवस्था लो, सभी मेहमानों को साल ओढ़ा करके सम्मान करिए। शिशिर जी अपना काम कर लीजिए और सम्मान करने के बाद आप अपनी जगह पर चले जाए। मंच पर केवल हमारे शायर रहेंगे, शायरों के अतिरिक्त अब कोई आदमी मंच पर नहीं रहेगा। हमारे जो मेहमान हैं उन्हीं के लिए इलेक्ट्रीशियन पिंटू अगर आवाज सुन रहे तो थोड़ा मंच के पास आ जाए। जो भी हमारे नौजवान कार्यकर्ता मंच पर घूम रहे हैं, आप अपनी जगह पकड़ लें। नदीम भाई माइक लोगों ने प्रोग्राम चलाया है और उनके वारिस हैं नदीम फर्रुख साहब। नदीम फर्रुख साहब ने बड़ी खूबसूरती से अपनी एक पहचान बनाई है। मैं बहुत अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूं कि आप आए और मुशायरे का आगाज करें। जनाब नदीम फर्रुख साहब, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइए। जिंदा दिल लोगों की सरजमीन गाजीपुर, गाजीपुर की इल्मी, अदबी, तहजीबी इस सरजमीन को मैं उर्दू का एक तालिब इल्म नदीम फर्रुख सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ और अपने मेहमानाने खुसूसी और सदर अली वकार से इजाज़त चाहता हूँ कि वो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं। इजाजत है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मुझे इजाजत मिली कि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं। आज के मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मोहतरम राम गोविंद चौधरी जी को तशरीफ लाना था, लेकिन कल से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरम अखिलेश यादव जी के आदेश पर मोहतरम राम गोविंद चौधरी जी को अपना प्रोग्राम यहां का बदलना पड़ा और उन्हीं के हुक्म पर आज के मेहमान खुसूसी के तौर पर वो जिम्मेदारियां साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब को सौंपी गई। तो मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब आज के इस मुशायरे में मेहमान मुअज्जिज और मेहमान इम्तियाज साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत मोहतरम ओम प्रकाश सिंह साहब, मोहतरम वीरेंद्र सिंह जी साबिक एमएलए, हमारे मेहमानान में मोहतरम हैदर अली टाइगर साहब, समाजवादी पार्टी गाजीपुर के जिला अध्यक्ष मोहतरम रामधारी यादव जी, एमएएच इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और जो भी इस कॉलेज के स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, गाजीपुर के कोने कोने से तशरीफ लाने वाले तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है पर्दा नशीन और इज्जत माओ माँ बहनों, मैंने अभी सदर आली वकार और मेहमान खुसूसी से इजाजत मांगी कि मुशायरे का सफर शुरू करने के लिए मुझे आपकी इजाजत दरकार है, मुझे इजाजत है। उन्होंने मुझे इजाजत दी, लेकिन मेरा मानना यह है हजरात गिरामी कि कोई भी मुशायरा कितना ही अच्छा सजा लिया जाए, सदर आली वकार इजाजत दे दे, शायर और शायरात कवि जितने भी हैं सब आकर डाइस पर बैठ जाए, मुंतजिमीन बहुत अच्छे इंतजाम सजा लें, सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके बाद भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। कोई भी मुशायरा कामयाब तब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिलते हैं, आप जैसे अच्छे सामईन मुशायरे की कामयाबी की जमानत होते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं, इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? अच्छा, इस सीरीज में गालिबन ये हमारा 9वां या 10वां मुशायरा है। अदबी सलाहियतों को सलाम पेश करता है नदीम फर्रुख इस बात के लिए कि ये पहला शहर है जहां अपने मेहमानों के साथ साथ मेजबान शोरा की भी तकरीम का पूरा ख्याल रखा गया और उनको भी न सिर्फ एजाज दिया गया बल्कि उनके लिए एक मखसूस जगह मुकर्रर की गई कि वहां वो मेजबान शोरा बैठेंगे। ये ऐसा आजकल कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और इस मुशायरे के जितने मुंतजमीन हैं उनका इस्तकबाल यहाँ के मकामी शोरा को जोरदार करना चाहिए कि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि वो यहाँ के जो फनकार हैं, यहाँ के जो कलमकार हैं, यहाँ के जो अदीब और शायर हैं, उनका भी एहतराम और उनकी तकरीम हो सके। हो गया भैया? भाई साहब हो गया? ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए जरा मुझे दुकान खोल लेने दीजिए, फिर अपने सारे काम करते रहिएगा। थोड़ा वक्त दुकान खोलने में लगता है, फिर तो सब हो जाता है। तो अब मैं बाकायदा मुशायरा शुरू करता हूं। कर दे साहब। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश
की एक कोशिश जिसकी तहरीक मिली इस सूबे के साबिक वजीर आला मोहतरम अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी ने जब सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आजाद अहमद साहब से यह कहा कि इस मुल्क में नफरत की राजनीति करने वालों ने माहौल को बहुत बिगाड़ रखा है, तो क्या आपके शायर और कवि इस माहौल को, उस पुराने हिंदुस्तान को बनाने में कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं? इस जिम्मेदारी को सद्भावना कमेटी ने पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कंधों पर लिया और भाई आजाद अहमद साहब एक कारवां लेकर निकले। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, जिले जिले जाकर, शहर शहर जाकर सद्भावना कमेटी एक कोशिश कर रही है कि हम लोगों को ये कह सकें कि नफरतों का माहौल खत्म तब होगा जब इसका जवाब मोहब्बतों से दिया जाए। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसी तरह से अगर नफरतों का सामना करना है तो मोहब्बत ही उसका इलाज है। और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हमारा मानना यही है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हजरात गिरामी, इलेक्शन का वक्त है, थोड़े वक्त के बाद, थोड़े दिनों के बाद आप फैसला करेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों के बाद श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी, तो उसके बाद जाहिर है कि श्रीमती आचार संहिता का एहतराम करते हुए बातचीत को बहुत संभल के करना होगा। इसलिए आज आपसे खुल के बातचीत करने का मन है, तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी तक मैं उस गाजीपुर में अपने को महसूस नहीं कर रहा हूं जिस गाजीपुर का चर्चा मैंने मोहतरम ओम प्रकाश सिंह से बार बार सुना है। मैं कहना चाहता हूं, मुझे वो गाजीपुर दिखाइए जिसे देखने के लिए मैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आप तक पहुंचा हूं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोप पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोप पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। प्रिंसिपल साहब कहां चले गए? सर, आप पटियाली के चुनाव में आए थे मेरे यहाँ, तो तब से मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इन शायरों को क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, मुशायरे की महफिल में जाते थे, हवाई जहाज से सफर करते थे, शहर में जब पहुंचते थे तो 3 स्टार 5 स्टार होटल में इन्हें एकोमोडेशन मिलता था। खूबसूरत लाइफ, बेहतरीन जिंदगी जीते हुए मुशायरा पढ़ने के बाद लाखों का पेमेंट लेकर अपने घरों को लौटते थे। क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव के मौके पर इन्हें इस तरह से दर दर भटकने की नौबत आ गई। इनमें से कोई इस उम्मीद के साथ यहां नहीं आया है कि जब सरकार बन जाएगी तो उसे लाल बत्ती मिलेगी। हम लोग सिर्फ इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जंगल में जब आग लगी, सारे जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। जिसे देखो बड़े से बड़ा बहादुर जानवर जंगल की लगी हुई आग की उठती हुई लपटों को देखकर मैदान छोड़कर भाग रहा था। एक छोटी सी नन्ही चिड़िया अपने चोंच, अपने परों को खोलती
उड़कर तालाब तक जाती, अपनी चोंच में पानी के 2 कतरे लेकर आती और उस लपटों पर, उस भड़कती हुई आग पर अपनी चोंच को खोल देती। जब जानवरों ने देखा और कहा, बेवकूफ चिड़िया, तू क्या ये समझती है कि तेरे 2 कतरों से जंगल की ये भड़कती हुई आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने कहा कि ए बहादुर जानवरों, ए जंगल के बहादुरों, ए जंगल के जितने 30 मार्खा लोग यहाँ खड़े हो, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जब इस जंगल की आग की तारीख, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग देखकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना किरदार अदा करूँ। यही वो जज्बा है जिसने इन शायरों को यहां आने पर मजबूर किया कि आपसे कुछ बात की जाए। अब एक सवाल पैदा होता है, आपके सामने तरह तरह के लोग आएंगे। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म को बचाना है, तो फिर आपको ये करना होगा। कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, और उसके बाद बात शुरू करेंगे और कहेंगे कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर आपने अपनी क़यादत नहीं बनाई। बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, दोनों का मकसद एक ही है, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर के पढ़े लिखे लोगों, एमएएच कॉलेज में बैठे हुए जिंदा दिल लोगों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर एक ट्रे हो, उस ट्रे में कुछ लाल रंग की गेंदें रखी हो, कुछ हरे रंग की गेंदें रखी हो, एक आदमी कोशिश करे कि मैं लाल गेंदों को एक तरफ कर लूंगा, दूसरा कोशिश करे कि मैं हरी गेंदों को एक तरफ कर लूंगा। मुझे बताइए कि क्या दोनों ये नहीं चाहते हैं कि ये लाल और हरे रंग की गेंदें अलग अलग हो जाएं? यही तो दोनों का मकसद है, यही तो दोनों की कोशिश है, जिसे हमें और आपको समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात गाजीपुर तक पहुंची? मुझे नहीं लगा पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंची। अब अगर पहुंच गई है तो अब जाहिर है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत लोग एक्टिव हैं। कहेंगे साहब इन्हें लाखों का कुछ एग्रीमेंट हो गया होगा अखिलेश यादव से, इसलिए चापलूसी करने के लिए आए हैं। लेकिन सच जब बोला जाता है तो उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। यह हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमें इसका सबक हमारे बुजुर्गों ने दिया है। गाजीपुर के अच्छे लोगों जरा सोचो, 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था, एक तरफ तो हम मुल्क की आजादी की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल में गम था कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क का बंटवारा हो रहा था। एक तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज आ रही थी कि ऐ मुसलमानों आओ, ये मुल्क तुम्हारे लिए बन रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर हमारा एक बुजुर्ग अपनी डबडबाई आंखों में आंसू लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस मिट्टी को छोड़कर कहां जा रहे हो? तुम इस वतन को छोड़कर जा रहे हो जहां वफा है, जहां वफादारी है, जहां खुलूस है, जहां मोहब्बत है, जहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। तुम इस मिट्टी को छोड़कर जा रहे हो। उस वक्त हमारे बाप दादा ने अपने सर से सामान की पोटली उतार के जमीन पे रखी और जमीन पे रखने के बाद ओम प्रकाश सिंह जी बहुत मोहब्बत के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मौलाना हम आपकी बात पे भरोसा कर तो लें, आप शरीफ आदमी हैं, हमें लगता है कि हमें आपकी बात पर भरोसा करना चाहिए, हम आपकी बात पर भरोसा कर तो लें, लेकिन ये बताइए कि अगर कभी इस मुल्क में नफरत का माहौल बन गया, कभी अगर मजहब की बुनियाद पर हमें सताया गया, कभी अगर दाढ़ी टोपी के नाम पर हमें मारा गया, तो कौन होगा जो हमारी मदद के लिए निकल कर आएगा? कौन होगा जो हमारा साथ देगा? कौन होगा जो हमारी मदद को सामने आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस मुल्क के पहले वजीर तालीम बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों में उस वक्त नहीं होऊंगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से तुम्हें यकीन दिलाता हूं
कि जब नफरत का माहौल बनेगा, कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, कोई तुम्हारी मदद को आए या ना आए, लेकिन इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का आईन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं। जब ये बात कही गई, हमारे बुजुर्गों ने सामान की पोटली रखी और वापस अपने घरों को आए। यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि 1947 के नफरत भरे माहौल में भी हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद अली जिन्ना पर भरोसा नहीं किया था। हमने भरोसा किया था महात्मा गांधी पर, हमने भरोसा किया था जवाहरलाल नेहरू पर, हमने भरोसा किया था सरदार पटेल पर। आज भी गाजीपुर वालों, मैं जिस आदमी के लिए आपसे कहने आया हूं वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा नहीं पढ़ता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, उसके सर पर टोपी नहीं है, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो रोजे नहीं रखता, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुसलमान करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने उस शख्स को बड़े करीब से देखा है, मैंने उसके अंदर झांक कर इस बात का पता लगाया है कि उसके सीने में जो धड़कता हुआ दिल है, उस दिल में सभी धर्मों के लिए सम्मान है, सभी जात बिरादरियों के लिए इज्जत है, सभी के लिए प्यार है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि मोहतरम अखिलेश यादव जी के लिए आपको यह अज़्म लेना है कि यहाँ बैठा एक एक शख्स ये इरादा करके उठे कि मैं हूं अखिलेश यादव, और तब तक अब चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस सूबे की हालत न बदल जाए, जब तक इस सूबे की जो सियासी नजरिया है और जो सियासी मंजरनामा है इसे बदल न दूं। ये जिम्मेदारी हमें और आपको उठानी पड़ेगी। और सोचना ये है, इसलिए जरूरत है इस बात की कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूटे। जौहर भाई, यही तो वो गाजीपुर है जहां 20-30 साल 35 साल से आप आ रहे हैं। ये मंजर देखने को हमारी आंखें तरस गई है कि कोई टोपी लगा के कोई मुसलमान दाढ़ी के साथ बैठा है, उसके बराबर में कोई तिलक लगाए हुए हमारा हिंदू भाई है। यही तो वो सच्चा हिंदुस्तान है जिसे देखने को हम तरस गए थे। वे यही तो वो मुल्क है जिसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे दुनिया में है। दुनिया के 15 मुल्कों में जाने के बाद हमें ये पता लगा, दुनिया के 15 मुल्कों में जाने के बाद यह पता लगा कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क अगर कोई है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। उसके अलावा कोई दूसरा मुल्क इतना खूबसूरत नहीं। और ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बगैर दलील के दावे की कोई हैसियत नहीं, दलील पेश करता हूं। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में चले जाइए, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चमन को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन हाथों में देने की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, जो सबके ख्वाबों का इंतजाम करें, जो सबके सपनों का भारत बनाएं। यही जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, छटपटाहट बता रही है कि हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि जिन्हें लोगों की रोजी रोटी पर बात करनी चाहिए थी वो लाल टोपी पर बात कर रहे हैं, जिन्हें लोगों की भूख को पहचानना चाहिए था वो लोगों को कपड़ों से पहचान रहे हैं, जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था वो बेहयाई के साथ दूसरों पर तंज कर रहे हैं। और तंज इसलिए कर रहे हैं कि उनके हाथ में एक ताकत लग गई है, और वो ताकत ये है कि सच की तलाश, सच की हिमायत था जिनका काम, सच की तलाश, सच की हिमायत था जिनका काम, वो लोग झूठ बोल के धनवान हो गए। हमारी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बंद कर दिया, तब से ये हालात इस तरह के पहुंच गए। हालात से बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। यकीन रखिए इस बात पर, और यहां से बात खत्म करता हूं, इस बात पर यकीन और ईमान रखिए कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है।
बहुत शुक्रिया। मुशायरा शुरू करते हैं। मुशायरा और कवि सम्मेलन का ये सफर और इसका आगाज करते हैं। कवि सम्मेलनों की परंपरा है कि वहां मां वाणी की वंदना के साथ कवि सम्मेलन का शुभारंभ होता है। वहीं मुशायरों की रिवायत है कि मुशायरों में सैयदुल मुरसलीन की तारीफ व तौसीफ और नाते पाक पढ़ने के बाद मुशायरों का आगाज होता है। ये सद्भावना कमेटी और इसके जिम्मेदारों ने एक बीच की राह निकाली कि हम अकीदत और मोहब्बत वाले लोग जहां हम अपने अपने मजहब से अकीदत रखते हैं और मोहब्बत करते हैं, वहीं हम इस वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो एक हुब्बुल वतनी से भरपूर गीत के साथ हम अपने मुशायरे और कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं। इसके लिए मैं एक शायरा को आवाज दे रहा हूं जिनका ताल्लुक मुंबई से है। मुंबई से हमारे बीच में राना तबस्सुम तशरीफ लाई हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कौमी गीत के साथ हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन का आगाज करें। मोहतरमा राना तबस्सुम। भाई, मौजूद सामीन इकराम, मेहमानाने खुसूसी और मोतबर शोरा इकराम और आप सभी हजरात की खिदमत में राना तबस्सुम का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद यहाँ पर किया और इन वजूहात की बिना पर हम सब इकट्ठे हुए और यहाँ पर सभी को मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। तो आप सभी की दुआएं चाहते हुए मैं आप सभी के दरमियान, आप सभी के लिए हुब्बुल वतनी पर मबनी एक गीत पेश करना चाहती हूँ। जी पढ़िए राना जी, पढ़िए। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और आप सभी से तवज्जो की तालिब हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हुब्बुल वतनी को मुझे दिखाएं, जाहिर करें कि आप अपने वतन से कितना प्यार करते हैं। अपने रद्द-ए-अमल से इसका इजहार करें। राना तबस्सुम ये गाजीपुर है। यहाँ की हुब्बुल वतनी के चर्चे दुनिया के कोने कोने में होते हैं। इन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके सीने में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, उस जज्बे से तो दुनिया वाकिफ़ है। आप पढ़ना शुरू कीजिए, फिर आपको लगेगा कि ये गाजीपुर सिर्फ गाजीपुर नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदुस्तान के सभी सूबों की झलक आपको नजर आएगी। आप पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त मिल गई है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तुम भी गाओ, हम भी गाएं, सब यही गाएं। तुम भी गाओ, हम भी गाएं, सब यही गाएं। मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। तुम भी गाओ, हम भी गाएं, सब यही गाएं। मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। क्या कहना? उंगलियां उठे न किसी धर्म जात पर, उंगलियां उठे न किसी धर्म जात पर। कीजिए ना अब लड़ाई बात बात पर। कीजिए, अगर आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं, हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाना चाहते हैं, तो एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने वतन हिंदुस्तान के लिए। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। उंगलियां उठे न किसी धर्म जात पर। कीजिए ना अब लड़ाई बात बात पर। नफरतों से दूर रहे देश हमारा। एकता का मिलके लगाए सभी नारा। अमन शांति के चलो दीप जलाएं। अमन शांति के चलो दीप जलाएं। मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। और यहाँ पर मौजूद मेहमान इकराम में मैं उन सबकी भी तवज्जो चाहती हूँ कि मैंने जो गीत कहा है, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। हम भी तुम भी गाओ, हम भी गाएं, सब यही गाएं। मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। इसका हर नजारा बड़ा खुशगवार है।
जर्रे जर्रे से वतन के हमको प्यार है। वाह। इसका हर नजारा बड़ा खुशगवार है। क्या कहना, क्या कहना? जर्रे जर्रे से वतन के हमको प्यार है। आहा। गीत देश प्रेम के जब गुनगुनाएंगे, टीपू सुखदेव भगत याद आएंगे। वाह वाह वाह। गीत में शहीदों की गाथाएं सुनाएं, गीत में शहीदों की गाथाएं सुनाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। वाह वाह वाह। तुम भी गाओ हम भी गाएं, सब यही गाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। वाह वाह वाह। बद नजर न उठने देंगे इसकी शान पर। क्या कहना? बद नजर न उठने देंगे इसकी शान पर। खेल जाएंगे कसम से अपनी जान पर। वाह वाह। खेल जाए। कभी ऐसा वक्त पड़ा तो आओगे क्या नहीं वतन पर जान लुटाने के लिए? कितने लोग हमारे साथ हैं? हाथ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बद नजर न उठने देंगे इसकी शान पर। खेल जाएंगे कसम से अपनी जान पर। वाह। हम वतन का कर्ज चुका देंगे, देखना दुश्मनों को धूल चटा देंगे, देखना। वाह वाह वाह। जो हमारा फर्ज है वो आज निभाएं, जो हमारा फर्ज है वो आज निभाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। वाह वाह वाह। तुम भी गाओ हम भी गाएं, सब यही गाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। और आखिरी बंद इस गीत का पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। के राना इस वतन से मुझे इतना प्यार है। क्या कहना? राना इस वतन से मुझे इतना प्यार है, मेरी हर एक सांस वतन पर निसार है। वाह वाह। मेरी हर एक सांस वतन पर निसार है। मादर वतन है यही अपनी शान है, स्वर्ग से हसीन ये हिंदुस्तान है। वाह वाह। इसकी शांति के लिए हाथ बढ़ाएं, वाह वाह। इसकी शांति के लिए हाथ बढ़ाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। तुम भी गाओ हम भी गाएं, सब यही गाएं, मिलके सब वतन के लिए जश्न मनाएं। क्या कहना? वाह वाह। बहुत शुक्रिया राना तबस्सुम साहिबा। राना तबस्सुम बहुत खूबसूरत गीत आपकी खिदमत में पेश करके रुखसत हुई। तुम भी गाओ हम भी गाएं। कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। यही है आज के इस प्रोग्राम का मकसद और मिशन, जिसके तहत हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आइए पहले शायर का इंतखाब करता हूं, पहले शायर को बुलाता हूं और ऐसे को बुलाता हूं। आमतौर पर लोग मुशायरों में सबसे कमजोर शायर को पहले बुलाते हैं, तो ये काम मुशायरे के नाजिम का नहीं है। मैं कोई जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं हूं जो पहली जलेबी बना के भट्टी में डालूंगा। मैं मुशायरे का नाजिम हूं तो मैं क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह हूं। क्रिकेट टीम का कप्तान अपने उस खिलाड़ी का इंतखाब सबसे पहले करता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मुझे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसका नाम पुकार रहा हूं। असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज करें। जनाब असद बस्तवी, इस उम्र में सच्चाई की पैरवी करना, सच की हिमायत में खड़े होना, सच बोलने की हिम्मत करना, और वो भी दाढ़ी टोपी के साथ, ये बड़ा मुश्किल काम है। असद बस्तवी, तालियों से उनका इस्तकबाल करें और इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़ेरे तमाम आज का यह अज़ीम शान
ऑल इंडिया मुशायरा। मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। मैं बहुत मुबारकबाद पेश। वाह। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेंगे। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने जिस हौसले के साथ दाद दिया है, मुझे यकीन हो गया है कि गाजीपुर का एक एक शख्स इस मुल्क की कौमी एकजहती की, इस मुल्क की भाईचारा के फरोग का हिमायती है। मैं चौथा मिसरा मुकम्मल करूं उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, ओम प्रकाश यादव साहब, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान। जब सीए एनआरसी का एहतजाज चल रहा था, उस वक्त हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होकर यह ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जैसे हिंदू लोगों के जिसमें लहू का एक कतरा है, आप मुसलमानों का कोई बाल बेकर नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। यही असली हिंदुस्तान है। मैं पेश करता हूँ, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपके तालियों की गूंज उन तक पहुंचे। माइक को टच मत करना वरना उसमें करंट है ना। इंशाअल्लाह ये माइक की आवाज और इसका करंट इंशाअल्लाह लखनऊ तक पहुंचेगा नदीम भाई, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना वाह 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 वाह। मार डालेगी। क्या कहना वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हज़रत गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। वो 4 मिसरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूँ। पेश करता हूँ मेरे मिसरे से, मेरे शेर से अगर आप तमाम लोग मुत्तफिक हैं तो आप तमाम लोग की दुआएं, खुसूसन में जो मेरे शोराए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं उनकी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, क्या कहना, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। आप बताइए मुसलमानों अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कि हमारी लड़ाई इस मुल्क में न कभी हिंदू भाइयों के साथ थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो हमें धर्म के नाम पर बांटते हैं। पेश करता हूँ अगला मिसरा, एक पैगाम दे अपने हिंदू भाइयों को कि आपसे हमारा रिश्ता इस वतन का रिश्ता है, इस मिट्टी का रिश्ता है। पेश करता हूँ, मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, क्या कहना, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा जल दो, वाह वाह वाह, जमजम तुम्हें देंगे। गाजीपुर के अच्छे लोगों, मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि शायर खुद नहीं पढ़ता है, उसे सामईन पढ़वाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा मूड बना दिया असद बस्तवी का, तो मैं इनकी तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये शायर सिर्फ गजल सुनाता नहीं है बल्कि गजल दिखाता भी है। आप इनके अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। ये पूरी तरह से जब खुल के पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यह असद बस्तवी वो है जिसको अब हम देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले आने वाले असद बस्तवी से कुछ अलग है। तो आपको थोड़ा सा अपने हाथों को खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को खोलना पड़ेगा, जोरदार तालियों से असद बस्तवी को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उनको सुन रहे हैं। बाकी काम असद बस्तवी करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंच रही हैं।
गाजीपुर के अच्छे लोगों, मुझे भरोसा है आपकी समातों पर, मुझे भरोसा है आपकी मोहब्बतों पर। मुझे इतना यकीन है कि मैं जिस सरजमीन पर खड़ा हूँ, ये सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं, ये सरजमीन वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन है, जिन्होंने दुश्मन के एक एक मंसूबों को नाकाम किया है। और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स अब्दुल हमीद बनकर इस मुल्क में मौजूदा जो दुश्मन है उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पेश करता हूँ 4 मिसरे, और जो वो 4 मिसरे जो इस मुशायरे की ज़रूरत है, वो 4 मिसरे इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात की ज़रूरत है। मेरे भाई शहजादा कलीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सामाईन से मेरी मुलाकात कराई। पेश करता हूँ कलीम भाई बताए खास इरशाद। वतन को और भी ज्यादा तबाही से बचाने को उन्हें बेदार करना है, अभी जो लोग सोते हैं। वतन को और भी ज्यादा तबाही से बचाने को उन्हें बेदार करना है, अभी जो लोग सोते हैं। कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग, कोरोना हम लोग। हमारे दरमिया जो नफरतों के बीज बोते हैं, हमारे दरमिया वाह 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 कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग। हमारे दरमिया जो नफरतों की बीज बोते हैं। और मुनीर भाई एक ऐलान किया गया 7 साल का जी, हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होगा। हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में बसने वाले नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। लेकिन गाजीपुर के अच्छे लोगों, एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो बहुत दिन वो दूर नहीं है, आप भी उनके जो उन्होंने आपके साथ किया वो आप करिए उनके साथ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आपकी समातें, अल्लाह करे कि आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंची। पेश करता हूँ बता खास। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहना, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। यकीनन अपनी आंखों से, क्या कहना, अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी वाह 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 बुरे दिन आने वाले हैं। ओम प्रकाश साहब, हिंदुस्तान में बसने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में चैन क्यों नहीं है, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। गाजीपुर के लोगों, मैं बताता हूं कि इस मुल्क में चैन और सुकून क्यों नहीं है। पेश करता हूं मेरे भाई नवाज सुल्तान साहब, शहबाज साहब तशरीफ रखते हैं, शरीक करता हूं नवाज भाई बतौर खास। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, क्या कहना, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। अगला मिसरा महीउद्दीन भाई अगर तमाम लोग के दिल पर दस्तक दे तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो
सुकून आए तो क्यों आए हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है हमारे मुल्क भारत पर। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। खालिद अमीर साहब, मैंने देखा कोरोना की महामारी में जब लोग समाजवादी के सच्चे सिपाही कोरोना की महामारी में लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों की दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को मुंबई से, हैदराबाद से और तमाम बड़े शहरों से उनके घर लाने का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे। उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। गाजीपुर के लोगों, इन सरकारों के पास अब आपकी जमीनों को बेचने के सिवा कुछ नहीं बचा है, लिहाजा अपनी जमीनों को बचाइए और आने वाले दिनों में एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके जमीनों की हिफाजत करे, आपके हुकूक की हिफाजत करे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैंने ये 4 मिसरे 7 साल कबल कहे थे, मुझे लगता है कि मैंने सच कहा था। अगर मेरा जज्बा, अगर मेरा दर्द आप तमाम लोग के दर्द में शामिल हो जाए तो मुझे अपनी दुआएं और मोहब्बतों से नवाजें। पेश करता हूँ आजाद भाई। इरशाद इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, क्या कहना, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। अब अगला मिसरा पूरा गाजीपुर मेरे इस शेर की तारीफ करेगा इंशाअल्लाह। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोबारा हुक्म है इस शेर को पढ़ने के लिए, लेकिन अल्लाह करे कि आप हाँ अल्लाह सलामत भाई। रखे देखिए, आप। समाजवादी पार्टी के बहुत से सीनियर लीडरान यहाँ मौजूद हैं, सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई शिशिर सोनकर साहब जो विधानसभा सैदपुर से हैं, और वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उन्होंने बड़ी मोहब्बतें शायरों के लिए की, अभी पेश की। तो ये सब कुछ है, हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और भाई असद बस्तवी अपने कलेजा निकाल कर आपके हथेली पर रख रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, थोड़ा सा और थोड़ी लुत्फ आएगा और शायर और कुछ आपकी बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया। मुझे दोबारा हुक्म है मेरे मेहमान मुकर्रम का, और मैं खुद शाहजहां के लोगों, अगर हमने धर्म और मजहब की बुनियाद पर कोई गलती कर दी तो यकीन जानिए कि आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। मैं वो शेर पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है, पेश करता हूँ बतौर खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। और गाजीपुर के लोगों, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। कोरोना महामारी का एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना किस दर्द से, किस कर्ब से गुजरा है, वो आपके बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त रोजगार के मामलात क्या है, इस वक्त कारोबार की हैसियत क्या है, मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, आप मेरी आवाज बनकर बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ इरशाद। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं
ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब है, कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने साहिब ने वाह 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 बनाकर छोड़ दिया। और चार मिसरे पढ़ता हूँ इसी तसलसल के साथ पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि आपकी समात मजीद बेदार हो जाए। पेश करता हूँ बता खास इरशाद। अरे बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपके हम सब के हर दिल अजीज